प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 की गणित की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 का तीसरा खंड हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। जो प्रश्नावली 3.2 है उसका जो प्रश्न संख्या 4 है उसका ये तीसरा खंड जो है मैं उसको पढ़ देता हूँ। ये है 2x + y - 6 = 0 और दूसरी दो समीकरण दे रखी है। पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। तो जैसे हमने कल पहले दो क्लासेस में हमने किए हैं, पहला और दूसरा खंड किया है, ठीक उसी तरह से इस तीसरे खंड को भी करना है। इसमें आपने जो ये दो रैखिक समीकरण दे रखी हैं, पहले आपने ज्ञात करना है ये संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात करना है। तो पहले मैं जो तीसरी समीकरण मैंने अभी बताई आपको, इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और इसके बाद इनको देखते हैं कैसे इसको संगत और असंगत हल करना है। आपकी पहली समीकरण दे रखी है जो प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 4 के तीसरे खंड में 2x + y - 6 = 0, और दूसरी समीकरण दे रखी है आपको 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, इन दोनों समीकरणों को, जो ये पहली वाली समीकरण है, ये 2x + y - 6 = 0, इसको इस मानक रूप में आप लिख देंगे a1x + b1y + c1 = 0। तो मैंने इसको मानक रूप में लिख दिया यहाँ पर 2x, ठीक है, प्लस y और प्लस और ये ऋण 6, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से अंदर, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से दूसरी समीकरण जो है 4x - 2y - 4 = 0, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसको भी इस मानक रूप में लिख देंगे a2x + b2y + c2 = 0, जैसे हमने पिछले क्लासेस में किया था। तो यहाँ पर ये 4x का 4x आ गया, प्लस और ये -2 अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे, y हो जाएगा -2y, और प्लस ऋण 4 ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ऋण 4 = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो इस प्रकार से जो दी गई दो समीकरणें थी वो हमने मानक रूप में लिख दी, 1 और 2 ये समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के रूप में। अब इन दोनों की तुलना इससे करेंगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना इससे करेंगे a1x + b1y + c1 = 0, और जो समीकरण नंबर 2 है इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। तो देखें यहाँ पर जो a1 का मान है, ये a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान, a1 की जगह कितना है यहाँ पर, ये 2 है, तो a1 का मान ये 2 आ गया। फिर ये b1 है, जो b1 है यहाँ पर, इस b1 की जगह कितना है यहाँ पर, b1 की जगह देखो y है यहाँ पर, तो y से पहले कोई अंक नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कितना है, b1 का मान कितना है, 1 हो गया। फिर ये देखो c1 का मान कितना है, ऋण 6, तो c1 का मान हमने ऋण 6 रख दिया। अब इसी तरह से इस a2x + b2y + c2 = 0 से किसकी तुलना करेंगे, इस वाली समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे। तो देखो a2 की जगह कितना है यहाँ पर, a2 की जगह कितना है, 4, तो a2 का मान 4 रख दिया। b2 का मान कितना है, b2 का मान ऋण 2 है, तो b2 का मान हमने ऋण 2 रख दिया। फिर देखो c2 का मान कितना है, c2 का मान ऋण 4 है, तो c2 का मान हमने यहाँ पर ऋण 4 रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपने, इसमें अनुपात निकालना है। तो पहले ये इसका निकालेंगे, ये a1/a2 निकालेंगे। a1 का मान कितना है, 2, और a2 का मान कितना है, 4, तो a1 का मान 2 रख दिया और a2 का मान 4 रख दिया। 2/4, 2/4 का मतलब 2 से 4 में भाग चला जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। इसी तरह से आप b1/b2 का मान निकालेंगे। b1/b2 का मान निकाला, b1 का मान कितना है, 1, और b2 का मान कितना है, ऋण 2, तो 1/2 लिख दिया, तो कितना आ जाएगा, -1/2, हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से आपने लिखा c1/c2, c1/c2 कितना है, c1 का मान ऋण 6 है, c2 का मान ऋण 4 है, तो ऋण 6/4 आ गया यहाँ पर, ऋण 6/4, ये मान रख दिए ये वाले। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये ऋण कट गया, तो 6/4, 6 से, और 6 और 4 में कितने का भाग चला जाएगा, 2 का, 2 × 3 = 6, और 2 दूनी 4, 3/2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 जो है उसका मान 1/2 है, और b1/b2 का मान -1/2 है। दोनों मान अलग अलग हैं, ये 1/2 है और ये ऋण 1/2 है, दोनों मान अलग अलग हैं। तो इसका मतलब a1/a2 और b1/b2 जो अनुपात हैं उनके मान समान नहीं है। तो कौन सी कंडीशन हमारे पास आ रही है, पहली वाली, जो टेबल में पहली कंडीशन है, a1/a2 = b1/b2, पहली वाली कंडीशन हमें मिल रही है। तो पहली वाली कंडीशन जब मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हमें कैसा युग्म मिलता है, संगत युग्म मिलता है। इसका मतलब
दिया गया जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत युग्म होता है। और जब ये कंडीशन होती है तो उस समय हमें कैसी रेखाएं मिलती है, ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है और अद्वितीय रूप से एक हल मिलता है। इस सवाल में आपसे ये पूछा गया था, ये दो तो हमें एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं आपको कि आपको जब सवाल आप करें तो आपको तीनों चीज़ों में से जो भी चीज़ पूछी जाए वो आपको ध्यान में रहे कि हाँ ये कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं। तो आपको इसीलिए यहाँ पर तीनों चीज़ें बताई जा रही हैं। पूछा आपसे ये गया था कि बताइए कि ये दोनों समीकरण संगत हैं या असंगत। तो जब ये कंडीशन आती है, ये वाली पहली और दूसरी वाली कंडीशन, तो पहली वाली कंडीशन हमें मिली तो उस समय भी क्या होता है, संगत युग्म होता है। ठीक है। अब आपसे कहा गया था कि अगर ये संगत युग्म होगा, इन रैखिक समीकरण युग्म अगर संगत होगा तो आपने इसका क्या निकालना है, ग्राफीय विधि से हल निकालना है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो मैंने ये पहली समीकरण लिख दी, जो हमारी पहली समीकरण थी 2x + y ऋण 6 = 0, यही हमारी पहली समीकरण थी यहाँ पर जो दी गई थी। तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये 2x + y ऋण 6 = 0। तो कितना आ जाएगा, ये समीकरण आ जाएगी 2x + y = 6। ये 6 इधर ले गए हम दाईं साइड में, तो पहली समीकरण ये धनात्मक हो जाएगा, दाईं साइड जाके 6, तो 2x + y = 6। समीकरण नंबर 1 हो गई हमारे पास यहाँ पर। अब हमने इस समीकरण में x के विभिन्न मान रखने हैं और उसके संगत हमने y के विभिन्न मान निकालने। कम से कम 2 x और y के हमने क्रमित मान निकालने, यानी x और y का एक मान और इसी तरह से x और y के दूसरा मान निकालना। कम से कम 2 इसलिए निकालने क्योंकि हमें मालूम है कि जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो सरल रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी, 2। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। पहले हमने यहाँ पर इस समीकरण में कितना रखा, x = 0 रखा। तो हमारे पास समीकरण क्या थी, ये हमने लिख दी है 2x + y = 6, समीकरण नंबर 1 से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें क्या रखेंगे, 2 गुणा और x की जगह कितना रख दिया हमने यहाँ पर, ये x जो ये x है, इस x की जगह कितना रख दिया यहाँ पर, 0। यहाँ पर ये x का मान कितना रख दिया है यहाँ पर, क्योंकि x का मान हमने 0 लिया, x का मान 0 रख दिया। 2 गुणा 0 x की जगह + y = 6। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणा 0 कितना होगा, 0, और ये + y बराबर कितना हो गया, 6। तो अब 0 + y कितना हो जाएगा, 6, y बराबर कितना हो गया, 6। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो x का मान जब 0 है तो y का मान कितना आ रहा है, 6। तो x = 0 तो y = 6 हमें मिल रहा है। ये पहला मान मिला हमें। दूसरा मान अगर हम x = 4 रखते हैं, आप कोई भी मान रख सकते हैं। इससे पहले वाले सवालों में भी हमने देखा कि x का कोई भी मान रख दीजिए, उसके संगत आपको कोई ना कोई y का मान मिलेगा। अब यहाँ पर हमने मान लीजिए x का मान कितना रखा, 4। तो ये समीकरण जो थी पहली वाली वो लिख दी हमने यहाँ पर, 2x + y = 6। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर देखो 2 गुणा और x की जगह कितना रखा है, ये 4, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 मान लिया है। 4 2 गुणा 4 x की जगह + y और बराबर 6। तो अब कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा +y और बराबर 6। अब ये 8 क्या करेगा, दूसरी साइड जाएगा, ये 8, ये y बराबर ये 8 दूसरी साइड गया तो कितना आ गया, 6 - 8, ये उधर ऋणात्मक चला जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 8 घटेगा, यानी 8 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 2, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो -2। ठीक है। तो हमारे पास दूसरा मान कौन आया, x = 4 और y = -2। अब जो ये मान है, ये वाला मान, जो ये पहला वाला मान है, x = 0 और y = 6, यहाँ पर रख दिया मैंने। x का मान ये 0 रख दिया, x का मान ये 0 और y का मान 6 यहाँ पर रख दिया। इस टेबल में रखना, टेबल बनानी है हमने। इसी तरह से x का मान, इससे जो आया अभी, x का मान 4 है और y का मान 2 है, तो x का मान हमने 4 रख दिया और y का मान कितना रख दिया, -2। तो ये 2 बिंदु हमें मिल गए, एक बिंदु ये मिल गया हमें और एक ये बिंदु मिल गया। तो हम इन 2 बिंदुओं से एक सरल रेखा खींच सकते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 जो हमारे पास है, या जो हमें ये रैखिक समीकरण दिया गया था पहला वाला, उससे हम एक सरल रेखा इस टेबल के माध्यम से खींचेंगे। तो आगे खींचेंगे, पहले दूसरी वाली समीकरण को देख लेते हैं। दूसरी वाली समीकरण है हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। तो इसको मैं यहाँ फिर आगे लिख देता हूँ समीकरण को। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, 4x - 2y ऋण 4 = 0। तो अभी 4 को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा 4x - 2y = 4, दाईं साइड जाके धनात्मक हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के विभिन्न मानों के लिए y के विभिन्न मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये x बराबर मैंने कितना रखा, 1 रख दिया यहाँ पर। अब इस समीकरण नंबर 2 में मैं क्या रखूँगा, x का मान 1 रखूँगा। तो 4, देखो 4 गुणा इस x की जगह कितना रखा मैंने, x की जगह कितना रख दिया, 1 रख दिया यहाँ पर, ये 1 रख दिया। और ये माइनस, फिर माइनस आया 2y और ये बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये 4 ही कम कितना हो गया, 4, और ये -2y का 2y और बराबर 4।
तो अब देखो ये 4 दाई साइड जाएगा तो ये -2y है, यहाँ पर -2y है, -2y का 2y बराबर, और ये 4 और ये 4 दाई साइड जाएगा तो कितना होगा -4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये -2y, और 4 में से 4 गया कितना हो गया 0। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा, ये -2 कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, तो 0/-2, और 0/-2 कितना होगा 0। तो x का मान कितना आया हमारे पास 1, तो y का मान कितना आया 0। तो हम इस टेबल में रख देंगे, ये x का मान 1 रख दिया और y का मान हमने क्या रख दिया यहाँ पर 0 रख दिया। ठीक है, जो ये मान आया हमारा, x का मान 1 रखने पर हमें क्या मिला y बराबर 0, तो x का मान 1 हो गया, y का मान 0 हो गया। अब देखो इसी समीकरण में आप कोई दूसरा मान हम x का रखते हैं, x का मान हमने यहाँ पर ऋणात्मक रखा, x बराबर कितना रखा हमने यहाँ पर ऋण 2। तो इस वाली समीकरण नंबर 2 में देखो, यहाँ पर देखो ये हमारे पास मान आया 4 की जगह कितना है, ये 4 की जगह 4 आ गया, गुणा, और x की जगह हमने कितना रख दिया ऋण 2 रख दिया, x की जगह कितना रख दिया, x की जगह कितना रख दिया ऋण 2, गुणा ऋण 2, और ये माइनस फिर कितना है 2y, तो -2y, और ये बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो अब कितना हो जाएगा 4 दूनी कितना होगा 4 दूनी 8, और माइनस भी है 4 गुणा ऋण 2 है, तो 4 दूनी 8 ऋण 8 हो जाएगा, -2y, और ये बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो अब कितना आ जाएगा -2y बराबर 4, और ये 8 दाई साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 + 8 हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा -2y, और बराबर ये 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो गया। तो अब ये -2 यहाँ दाई साइड जाएगा, y बराबर 12, और बटा ये ऋण 2 कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 12 में, 2 छक्का 12, और ऋण के साथ है ऋण चिन्ह भी है नीचे, तो y बराबर ऋण 6। तो x का मान जब आप ऋण 2 रख रहे हैं तो y का मान कितना मिल रहा है आपको ऋण 6। तो x का मान ऋण 2 रखा तो y का मान ऋण 6 मिला, तो ये x का मान ऋण 2 रख दिया, y का मान ऋण 6 रख दिया। अब देखिए जो हमारे पास ये दो समीकरण हैं 2x - 6 बराबर 0, यानी जो समीकरण नंबर 1 है उससे हमें ये टेबल मिल गई, और जो ये दूसरी समीकरण थी हमारे पास इससे हमें ये टेबल मिल गई। तो ये दो टेबलें हमें जो मिली हैं इनको हम क्या करेंगे आगे लिख देंगे, और इसके आधार पर अब ग्राफीय निरूपण करेंगे और उसके आधार पर हल ज्ञात करेंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, ये दो टेबल जो हमने पीछे बनाई थी उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये पहली समीकरण के अनुसार 2x + y - 6 बराबर 0 जो पहली समीकरण थी उसके अनुसार जो टेबल थी वो हमने यहाँ पर लिख दी और समीकरण यहाँ पर लिख दी। इसी प्रकार से जो दूसरी समीकरण हमारे पास थी 4x - 2y - 4 बराबर 0 उसके अनुसार जो टेबल हमने पीछे बनाई थी उसको हमने यहाँ पर बना दिया। कहने का मतलब ये दोनों टेबलें जो पीछे थी वो हमने यहाँ पर बना दी। अब इन टेबलों के आधार पर हमने क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो हमारे पास यहाँ पर है ये हम एक काटते तल बना देंगे। ये x अक्ष हो गया, x अक्ष हो गया, x डैश अक्ष, और ये क्या हो गया जो y डैश अक्ष हो गया, ये y डैश अक्ष हो गया। ठीक है ना, तो एक ये क्षैतिज रेखा हो गई और एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। ये दोनों कहाँ पर काट रही हैं, एक दूसरे को मूल बिंदु पर काट रही है, जो कि मूल बिंदु कहाँ पर है, O बिंदु पर है। तो ये काटते तल हो गया। अब इस काटते तल में आपने ग्राफ खींचना है तो उससे पहले हम क्या मानेंगे, एक पैमाना मानेंगे। तो पैमाना ले लेंगे, x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर और y अक्ष पर भी हम 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। किसके अनुसार, जो हमको मान दे रखे हैं। देखो x अक्ष पर अधिकतम मान कितना, इधर 4 है, धनात्मक साइड में 4 है अधिकतम मान, और ऋणात्मक साइड में कौन है, ऋणात्मक साइड में जो मान है वो अधिकतम कितना है, ऋण 2 है। इसी तरह से y का अधिकतम मान कितना है, धनात्मक साइड में 6, ऊपर की ओर 6 है अधिकतम मान, और इसी तरह से y का अधिकतम मान नीचे की साइड पे कितना है, इस y का ऋणात्मक मान ऋण 6 है, तो ऋण 6 नीचे की ओर कितना है, ऋण 6 है। तो हमने ये क्या किया, पैमाना मान लिया, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर x अक्ष पर भी मान लिया और y अक्ष पर भी मान लिया। तो हमने 1-1 सेंटीमीटर पर ये निशान लगा दिए, 1 सेंटीमीटर पर ये, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। इसी तरह से ये ऋणात्मक साइड में भी लगा दिए। इसी तरह से ये y अक्ष पर ऊपर की ओर भी लगा दिए 1-1 सेंटीमीटर में निशान, और नीचे की ओर भी लगा दिए। अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए देखो यहाँ पर जो हमारा पहला बिंदु है हमारा कौन सा है, ये x बराबर 0 और y कितना है 6। तो हम क्या लेंगे, अब x बराबर 0 लेंगे। सबसे पहले मूल बिंदु पर, ये मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे। तो मूल बिंदु पर x बराबर 0 कहाँ पर होगा, अगर हम मूल बिंदु पर x बराबर 0 देखें तो मूल बिंदु पर x बराबर 0 तो यहीं पर हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या, y बराबर 6, इसके साथ y बराबर 6, x बराबर जब 0 है तो 6 लेना हमने, y का मान कितना, 6। तो यहाँ से कितने खाने ऊपर जाएंगे हम, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा पहला बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, ये 6।
ये जो पहला बिंदु हो गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया हमारा 6। ये x बराबर 0 और y बराबर 6, ये पहला बिंदु हमें मिल गया। इसी प्रकार से हम दूसरा बिंदु देखेंगे इसी टेबल में। इस टेबल के हिसाब से ये पहला बिंदु हो गया। इस टेबल में दूसरा बिंदु कौन है? 4 और ऋण 2। x का मान 4 देखना है, तो x का मान 4 देखने के लिए मूल बिंदु से कितने खाने दाईं साइड चलेंगे, क्योंकि धन 4 है, 4 पॉजिटिव है, तो दाईं साइड जाएंगे। तो कितना हो गया ये? 1 2 3 और ये 4 हम यहाँ चले गए दाईं साइड में। अब देखो, किंतु y का मान क्या है? ऋण 2 है, तो ऋण 2 का मतलब नीचे की ओर जाना पड़ेगा। जब y का मान ऋण आता है तो नीचे की ओर जाएंगे, तो 2 खाने कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। तो 2 खाने नीचे की ओर जाएंगे, कितना? 1 और 2, इसके ठीक सामने ये 1 खाना, ये 2 खाना हो गया, ये 0 हो गए, 1 2 2 खाने नीचे चले गए। और ठीक किसके सामने जाना है हमने? 4 के सामने। तो 4 के सामने हमें ये मिल गया, ये वाला पॉइंट, ये हो गया 4 ऋण 2। अब क्या करना है हमने? जो ये पॉइंट मिला हमें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। फीते से खींचनी है आपने, हाथ से नहीं खींचनी है, केवल हाथ से ही नहीं खींचेंगे, सीधे फीते को मिलाते हुए, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, क्योंकि हमें एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2। तो 2 बिंदु हमें मिल गए हैं, तो हमने ये एक रेखा खींच दी इस प्रकार से। एक बिंदु ये था हमारे पास और एक बिंदु ये मिला हमें यहाँ पर, ये 2 बिंदु हो गए हमारे। ठीक है, ये कौन सी रेखा प्रदर्शित कर रही है? ये जो ये रेखा प्रदर्शित कर रही है, कौन सी रेखा प्रदर्शित कर रही है हमारी? ये वाली, ये हो गई हमारी रेखा 2x + y - 6 बराबर 0। ये जो पहली वाली रेखा है, इसका मैंने यहाँ पर ये समीकरण लिख दी। अब आपने क्या करना है? अब जो दूसरी रेखा है, दूसरी टेबल है ये, इसके अनुसार आपने अब रेखा मिलेगी आपको, एक सरल रेखा मिलेगी। तो x का मान कितना है यहाँ पर? 1, और y का मान कितना है यहाँ पर? यहाँ पर y का मान कितना है? 0। तो x का मान आप 1 लेंगे, x का मान यहाँ से 1 लेंगे, x का मान 1 कहाँ पर है? ये हुआ, ठीक है। और y का मान 0 है, तो y का मान 0 का मतलब यही बिंदु आपको मिल जाएगा, यही बिंदु आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये बिंदु आपको मिल जाएगा। x बराबर 1 और y बराबर 0, y का मान 0 है, तो ये बिंदु हो गया आपका, पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु कौन है? x बराबर ऋण 2 है, x बराबर कितना है? ऋण 2 है, x बराबर ऋण 2 है, y बराबर ऋण 6। तो ऋण 2 का मतलब आपको मूल बिंदु से कहाँ जाना पड़ेगा? x के मान के लिए बाईं साइड। तो ये गए आप कहाँ गए? ये 0 है, 1 2 बाईं साइड गए, ऋण 2 हो गया यहाँ पर, x बराबर ऋण 2। अब देखो y बराबर ऋण 6, तो ऋण 6 के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? क्योंकि x का मान कितना है? ऋण 6, तो ऋण 6 के लिए ऋण 2 से कितना नीचे जाना पड़ेगा? 6 खाने नीचे जाना पड़ेगा। तो 6 खाने नीचे जाएंगे, यहाँ से ऋण 2 से नीचे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 खाने हो गए। 6 खाने ठीक किसके सामने जाएंगे? ऋण 2 के सामने। तो ऋण 2 के ठीक सामने ये हमारा ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। तो एक पॉइंट हमें ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। किसके अनुसार मिला? इस जो टेबल है हमारी, जो ये दूसरी टेबल है, इसके अनुसार। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को, इस और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो फीते से इसको मिला देंगे, मैं मिला देता हूँ इन दोनों पॉइंट्स को। ये दोनों पॉइंट्स मिलाए मैंने, ये दोनों पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है। तो ये कहाँ पर कटे? ये एक पॉइंट हमें ये मिला था यहाँ पर, ये पॉइंट हमें मिला था, और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिला था, ठीक है। कौन सी रेखा थी ये थी हमारे पास 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये दूसरी रेखा थी जो हमने दूसरी टेबल से खींची। ये हो गया इनका ग्राफीय निरूपण, जो हमें दो रेखाएं, जो दो समीकरण थी या जो युगपत समीकरण हमें दिया गया था, उससे हमें ये दो रेखाएं। तो कैसा मिला आपको ग्राफीय निरूपण? आप देख रहे हैं एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दोनों एक दूसरे को काट रही है। तो कैसी रेखाएं मिली हमें? ये ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं। जो हमारी कंडीशन थी पहले जो हमने देखी थी इसी सवाल में, हमें क्या मिला था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 संगत युग्म था, और वो कंडीशन क्या प्रदर्शित करती? प्रतिच्छेदी रेखाओं को। तो वही यहाँ पर हमें ग्राफीय निरूपण मिला। अब इसका हल निकालना था हमने, किससे? ग्राफीय निरूपण से हमने इसका हल निकालना। तो हल कहाँ पर मिलेगा हमको? जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो कहाँ पर कर रही हैं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद? ये तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितने खाने गए हम? 1 2 खाने इधर गए, और यहाँ से 1 2 खाने ऊपर गए। तो हमें यहाँ पर जो हल मिला, कौन सा मिला हमें हल? ये पॉइंट मिला हमें हल, ये वाला पॉइंट। इन दोनों समीकरण, जो दोनों समीकरण थी ग्राफीय विधि से, हमें ये हल मिल रहा है, ये मिला। तो ये कहाँ पर आ रहा है ये हल? अगर हम देखें इस हल को कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, हमें देखो यहाँ से कितने खाने? 1 2, x का मान 2 हो गया, और यहाँ से 2 खाने ऊपर 1 2, ठीक इसके सामने एक खाना,
तो यहाँ से भी 2 खाने और यहाँ से भी 2 खाने, तो कितना मिला हमें हल? ये पॉइंट कौन सा मिला हमें? 2 2। तो ग्राफीय विधि से इन दोनों समीकरणों का हल क्या हो गया? ये बिंदु 2 2 हो गया, x का मान भी 2 हो गया और y का मान भी 2 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे अब, अतः इसलिए ग्राफीय विधि से हम निकाल रहे हैं दिए गए समीकरण के हल, दिए गए समीकरण युग्म के हल, युग्म के हल कौन है? केवल एक है हमारे पास। यहाँ पर कौन है? ये x बराबर 2, x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। ये हमारा हल आ गया। और कैसी रेखाएं प्राप्त हुई? अगर इसका ग्राफीय निरूपण देखें, हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली हमें। ठीक है, हल मिल रहा है तो संगति युग्म तो है ही, और साथ में ये प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली, ये हल मिला। और दूसरा एक ऐसा है केवल अद्वितीय रूप से एक हल है, ये भी कंडीशन होती है। अद्वितीय रूप से एक हल मिला, अद्वितीय रूप से एक हल हमें प्राप्त हुआ। ठीक है ना? तो क्या क्या चीज़ें मिली हमें? ये आपको ये हल मिल गया, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल गई और अद्वितीय रूप से एक हल। अद्वितीय रूप से बोला x और y के एक ही मान है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में हमने कल की क्लास में देखे थे, वहाँ पर हम x और y के बहुत सारे बिंदु मिल रहे थे, बहुत सारे मान मिल रहे थे, किंतु यहाँ पर केवल एक ही बिंदु हमें मिलेगा, एक ही हल हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल करेंगे, बाकी सवाल आप इस प्रश्नावली के खुद हल करेंगे।